मीडिया और सिविल सोसाइटी के दबाव के चलते जो जांच से स्पष्ट हुआ कि वहाँ गैंग रेप हुआ था। लेकिन अभी भी उन गैंग रेप अपराधियों की शिनाख्त की जगह छोटे छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया गया। क्यों, ये एक सवाल है। सोचे, कर्मचारी तो बड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहे थे, तो बड़े लोग को बचाने के लिए कार्रवाई हो रही है। एक छात्रा के साथ, जहानाबाद की बेटी के साथ यौन शोषण हुआ है। इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास लगातार किया जा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो गई कि यौन शोषण हुआ है। पटना के बहुचर्चित नीट छात्रा मामले को लेकर एसआई रोशनी कुमारी के साथ साथ कदम कुआं के दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और निलंबन के ठीक बाद ही तेजस्वी यादव के सांसद और प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा खुलासा किया है। साफ साफ कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा गया है ताकि बड़ी मछली इस पूरे मामले से बचकर निकल सके। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि कार्रवाई की गई है सिर्फ इसलिए ताकि बड़े रसूखदार और सत्ता पक्ष के कोई बड़े नेता जो कि इस पूरे मामले में शामिल है उनको बचाया जा सके। जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है इन दो अधिकारियों के निलंबन से। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना के नीट छात्रा के साथ हुए 6 जनवरी से लेकर अब तक जो घटनाएं सामने आई है, इससे साफ साफ स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि रोशनी कुमारी ने शुरुआत से ही जांच को गलत एंगल में मोड़ा और अपने बड़ी अधिकारियों को गलत सूचना दी, जिसकी वजह से आज तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ। 6 जनवरी को जब एसआई रोशनी कुमारी को यह पता चला कि एक बच्ची संदिग्ध हालत में हॉस्टल के अंदर बेहोश मिली है, तो उस वक्त रोशनी कुमारी को एमएलसी मानते हुए यानी कि मेडिको लीगल केस मानते हुए हॉस्टल को तत्काल प्रभाव से सील कर देना चाहिए था ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। लेकिन आपको बता दें कि रोशनी कुमारी को यह पता ही नहीं था कि पटना के किस क्षेत्र में वो हॉस्टल पड़ता है। पूरे 3 दिनों के बाद रोशनी कुमारी वहां पर पहुंची और आपको एक चौंकाने वाली खबर बता दें कि जो सीसीटीवी का डीवीआर होता है वो भी रोशनी कुमारी न खुद लेने पहुंची, न किसी बड़ी अधिकारी को भेजा और ना ही वैसे लोग को भेजा जिनको जानकारी हो उस पूरे मामले में, ताकि सबूतों को मिटाया ना जा सके, छेड़छाड़ ना किया जा सके। बजाय इसके उनके जो प्राइवेट ड्राइवर है वो हॉस्टल पहुंचते हैं, कई बार दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसके बाद जब वो पुलिस की धमकी देते हैं तब दरवाजा खुलता है और रोशनी कुमारी के प्राइवेट ड्राइवर वहां से जाकर हॉस्टल के अंदर से सीसीटीवी का डीवीआर लेकर निकल कर आते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर क्षेत्रगुप्त थाना प्रभारी एसआई रोशनी कुमारी के साथ साथ कदम कुआं के दरोगा को सस्पेंड किया गया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सांसद और प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस तरीके से सर नीट मामले में एफएसएल की टीम ने कहा है कि यौन उत्पीड़न किया गया था, सर क्या कहिएगा उसमें? सर देखिए, शुरू से ही इस मामले में बचाने का प्रयास प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपराधियों को, गुनाहगारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मीडिया और सिविल सोसाइटी के दबाव के चलते जो जांच से स्पष्ट हुआ कि वहाँ गैंग रेप हुआ था। लेकिन अभी भी उन गैंग रेप अपराधियों की शिनाख्त की जगह छोटे छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया गया। क्यों, ये एक सवाल है। सोचे, कर्मचारी तो बड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहे थे, तो बड़े लोग को बचाने के लिए कार्रवाई हो रही है। अभी गुनाहगारों को बचाने का ही प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट कर रही हैं विचारधारा को लेकर के और भी बाकी चीज़ों को लेकर के, क्या कहिएगा आप सर इसमें? उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में आकर अपनी बात को रखनी चाहिए। पार्टी के किसी भी सदस्य के लिए, छोटा बड़ा, मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए बात रखने से इसका समाधान तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से बिहार में अपराध का जो है ग्राफ जो है हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है, इधर लगातार जो है मामले दिख रहे हैं, आप क्या कहिएगा सर इस पर? देखिए, अपराध तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बढ़ा ही था। शुरू से ही मीडिया उसको दबाने का काम करती थी। अब आज यह सर से ऊपर पानी चला गया, इसीलिए दिखाई देने लगा। और अब तो गृह मंत्री भी इस विभाग के बना दिए गए हैं, लेकिन कोई सुधार तो दिखाई नहीं दे रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं। इसके लिए चूँकि ये तो सत्ता में जो आए हैं, ये इसे साबित हो रहा है कि ये रिगिंग के जरिए आए हैं, लोगों की जनभावनाओं के जरिए नहीं आए हैं। तो जिस तरह से इस पूरे मामले में
नीट छात्रा के साथ जहानाबाद की बेटी के साथ यौन शोषण हुआ है, इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास लगातार किया जा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो गई कि यौन शोषण हुआ है। अब थाना प्रभारी एएसआई पर कार्रवाई हो गई। असली मुजरिम कहाँ है? बड़ी मछलियों को सरकार पकड़े, जो इसके लिए जिन्होंने इस घिनौना कुकृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ये इस पर पर्दा डालने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन उस बहन बेटी के साथ जिसने भी ये किया है उन दरिंदों को पाताल में भी हो तो खोजकर उनको उसी की भाषा में सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ये छोटी छोटी कार्रवाई दिखावे के लिए करने से नहीं होगा। आखिर असली मुजरिम कहाँ है ये कौन बताएगा, कब पकड़ाएगा? क्या लगता है कि इसमें बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश यही हमने कहा कि इसमें पूरी तरह से पहले से ही फर्स्ट डे से ही, प्रथम दिन से ही इसमें लिपापोती का प्रयास, मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा था। अब धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। असली मुजरिम पकड़ाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। कल दशक में भी एक घटना का उजागर हुआ जिसमें एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल छिड़क। बहुत ही विभत्स घटना है और बिहार में ये क्या हो रहा है? जिंदा जला दिया जा रहा है बच्चियों को, किसी के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और सरकार तो मशीनरी तंत्र से बन गई है, लेकिन बिहार में अराजक स्थिति कायम है। इसमें भी पार्षद के बेटे का जो भी हो, जो भी दोषी हो, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए उन दरिंदों के ऊपर जो फिर कोई दूसरा दुस्साहस न कर सके इस तरह घटना को अंजाम देने। तो सुना आपने, साफ तौर पर ये दोनों नेता कह रहे हैं कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों पर शिकंजा कसा गया है ताकि जो बड़े रसूखदार लोग हैं उनको इस पूरे मामले से बचाया जा सके और जनता का ध्यान भटकाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।